नीतीश कुमार अपने हर कार्यकाल में लगभग हर साल किसी न किसी यात्रा पर निकलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के फौरन बाद या यूं कहें कि जैसे ही खरमास खत्म हुआ, नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की। इस यात्रा के पीछे का मकसद ये था कि नीतीश कुमार जान पाए कि चुनाव से पहले जो उन्होंने प्रगति यात्रा की थी और हर जिले में अलग अलग मापदंड उन्होंने विकास के गिनाए थे, उसके बाद उस पर कितना काम हो पाया, क्या अधिकारी उन पर काम कर भी रहे हैं या नहीं, और योजनाओं का लाभ क्या लोगों को पहुंच पा भी रहा है या नहीं। इसे लेकर लगातार अब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि समृद्धि यात्रा से आखिर नीतीश कुमार को क्या फायदा हो रहा है या जेडीयू को इससे क्या फायदा है। क्या नीतीश कुमार एक साथ सरकार और जेडीयू दोनों को आगे बढ़ाने की कवायद में लगे हुए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन रहा और वो बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, 85 सीटें जेडीयू के खाते में आई, और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोगों के बीच यह मैसेज भी जाना जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और जेडीयू के भी सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार ही अगुवाई कर रहे हैं। इसीलिए भी ये लगातार यात्रा कराई जा रही है, जिससे लोगों के बीच जो ये कहा जा रहा था कि एनडीए के एक साथ होने की वजह से चुनाव में इतनी बड़ी जीत हुई है, तो उसके पीछे अब इस मैसेज को यह भी भुनाया जाए कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं और ये जीत नीतीश कुमार के वजह से ही हुई है, इसीलिए यह यात्रा कराई जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि जो विपक्ष के तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया जाए, नीतीश कुमार के उम्र को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, तो उसे लेकर ये जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका पार्टी ने और सरकार के अधिकारियों ने माना, जिसकी वजह से नीतीश कुमार हर दिन किसी न किसी शहर में जाकर समृद्धि यात्रा करते हैं और इतना ही नहीं, वहां मौजूद नेताओं को यह भी कहते हैं कि जो वादे किए गए हैं उसे आपको पूरा करना होगा। अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में सीवान जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, हम जो बता दिए, जिनमें मुख्य काम निम्न है। और आप सुन लीजिए, पहला है रोजगार के लिए जिले की 4,13,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले से। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है सीवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,528 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 293 पंचायतों को सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 19 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5 में है सभी 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सीवान सदर अस्पताल को अति पिछड़ी अस्पताल अति जो है विशिष्ट एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान होगा। हालांकि इस तरीके की यात्राओं से दूरगामी प्रभाव तो नहीं दिखता, लेकिन ये बिहार में अगर आप यात्राओं की राजनीति को देखें तो नीतीश कुमार की यात्रा से जीविका दीदियों को जरूर फायदा होता है और जीविका दीदी लगातार बिहार में जेडीयू का वोट बैंक रही है। इस बार भी चुनाव से पहले जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजना लेकर सरकार आई और 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया, उसका चुनाव पर भी असर देखने को मिला। और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार इसी समृद्धि यात्रा के जरिए महिलाओं को भी साध रहे हैं और लोगों तक अपनी योजनाएं भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही वो विपक्ष को एक जवाब भी दे रहे हैं जो चुनाव के दौरान वो दे नहीं पाए थे। विपक्ष भले ही सवाल उठाता रहे, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्टिव हैं और हर दिन जनता के बीच जाकर विकास की योजनाओं को गिना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार की
समृद्धि यात्रा से आम लोगों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस शहर में जा रहे हैं वहां नई योजनाओं का भी ऐलान कर रहे हैं। तो अब देखना है कि इन योजनाओं को कब तक जमीन पर उतारा जाता है और जनता को इससे कितना फायदा होता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।